हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेटेस्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण डेरिवेशंस हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हर साल एग्जाम में थ्योरीज आती हैं हमारे 2 मार्क्स में बात करते हैं, और जो डेरिवेशंस होते हैं वो हमारे 4 से 5 मार्क्स में हर एग्जाम में आते हैं। चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सभी राज्यों में रिपीट होते रहते हैं, हर साल आते हैं। और 85% श्योरिटी है कि एग्ज़ाम इन्हीं में से आते हैं, चाहे डेरिवेशंस हो या थ्योरीज। थ्योरीज हमारे 2 मार्क्स में फिक्स रहते हैं और डेरिवेशंस हमारे जो अच्छे होते हैं वो 4 से 5 मार्क्स में आते हैं और आंकिक प्रश्न भी बनते हैं, यानी कि डेरिवेशन और आंकिक प्रश्न के ज़्यादा चांस रहते हैं और थ्योरीज हमारे कम ही चांस रहते हैं, यानी 20% थ्योरी आते हैं फिजिक्स के पेपर में, बाकी 40% डेरिवेशन और 40% आंकिक प्रश्न। जैसे पूछ लेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये 1 या 2 मार्क्स में आता है, या औसत विद्युत धारा किसे कहते हैं, या पूछ लेगा विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, या ताक्षणिक विद्युत धारा किसे कहते हैं, या धारा घनत्व किसे कहते हैं, या पूछ लेगा धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह किस तरह से होता है, यानी कोई धातु है उसमें आवेश किस तरह से प्रवाह करते हैं। उसके बाद जो हमारा मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है, कहेगा अनुगमन वेग या अपवाहन वेग की सूक्ष्म सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये एग्जाम में सीधे 5 मार्क्स में आता है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, कह रहा है कि कुचालक एवं अर्धचालक में हमें अंतर बताना है। जो हमारा अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर 2 मार्क्स में रहेगा तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं अगर 5 मार्क्स में आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट दे देकर, 2 पॉइंट में इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है तापमान पर चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कोई तापमान है उसके चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये भी हमारा थ्योरीज हैं जो 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। उसके बाद अगला हमारा है अतिचालकता, ये भी हमारे 2 मार्क्स में आते हैं। उसके बाद माइनर का नियम आता है, जो हम कह सकते हैं कि 3 से 4 मार्क्स में ज़रूर आता है, या जहाँ पर हमें कोई किसी चीज़ में अंतर बताने को पूछ लेगा वो 3 से 4 मार्क्स में आता है। जैसे पूछ लेगा ओमीय पदार्थ क्या होते हैं या अनओमीय पदार्थ क्या होते हैं। उसके बाद पूछ सकता है कि प्रतिरोधों का प्रकार क्या होता है। तो अगर जब प्रकार के यानी कि टाइप्स के बारे में पूछ लेगा तो इसको हम आराम से 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है। या कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, या प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होते हैं कि समांतर क्रम में किस तरह से प्रतिरोधों को हम डिफाइन किए हैं। ये सभी जो होते हैं हमारे 2 मार्क्स में आते हैं। थ्योरीज जो अच्छे डेरिवेशंस होते हैं वो 4 मार्क्स में आते हैं, वो हर राज्य में आते हैं, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, एमपी हो, इन सभी राज्यों में मिक्स आते रहते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, कह रहा है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। ये भी सीधा आ जाएगा, जो 3 मार्क्स में आता है। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, या रासायनिक सेल क्या होता है, या सेल द्वारा विद्युत वाहक बल क्या होता है, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं, या सीधे क्वेश्चन में पूछ लेगा टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, या विद्युत शक्ति। ये सभी हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इसे हमें आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो हमें लिखना पड़ेगा, या 2 मार्क्स में आते हैं और मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे 2 मार्क्स से हमारा नंबर बढ़ता है। उसके बाद आ जाएगा किरचॉफ का नियम, जो सीधा 5 मार्क्स में आता है, या संधिधारा नियम किसे कहते हैं, ये भी 3 मार्क्स में आता है। उसके बाद बात करते हैं किरचॉफ का, जो हमारा किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, एक पहला एक दूसरा, दोनों आएगा तो फिक्स है ये 5 से 6 मार्क्स में आता है, हर साल हर बोर्ड में आता रहता है। अगर विद्युत धारा से आएगा तो ये फिक्स है आता है, या आंकिक प्रश्न भी आते हैं, डेरिवेशंस भी आते हैं, यानी कि मिल जाएंगे, चाहे डेरिवेशन मिलेंगे, चाहे किरचॉफ का नियम मिलेगा, या आंकिक प्रश्न। हर चैप्टर से डेरिवेशंस, आंकिक प्रश्न, इन तरह के थ्योरीज आते रहते हैं जो हमें याद रहने चाहिए, जिससे हम एग्जाम में उसको आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, चाहे जहाँ से कोई भी चैप्टर हो, हमें सारे क्वेश्चन एकदम आने चाहिए, और जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, यानी कि बढ़िया से बढ़िया राइटिंग में लिख सकें। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा कह रहा है व्हाइट स्टोन सेतु क्या होता है, उसके सिद्धांत को डिफाइन करिए। ये सीधे 6 मार्क्स में आता है जरूर। या व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन कीजिए अवस्था के लिए प्रतिबंध क्या है।
उसकी अवस्था का प्रतिबंध क्या है, या किरचॉफ का नियम लिखिए। उसके बाद अगला हमारा है पोटेशियोमीटर क्या होता है, उसकी संरचना लिखिए। या विभवमापी क्या होते हैं, विभवमापी के अनुप्रयोग क्या होते हैं। ये 5 से 6 मार्क्स में आते हैं, 5 से 6 मार्क्स में। इनके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम केवल महत्वपूर्ण डेरिवेशन और महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारे आंकिक प्रश्न होते हैं वो 40% आते हैं फिजिक्स में, और 40% आंकिक प्रश्न और 40% हमारे डेरिवेशंस, ये मिक्स आते रहते हैं। बाकी जो हमारे थ्योरीज होते हैं वो 20% आते हैं। इसलिए हमें डेरिवेशंस और आंकिक प्रश्न में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थ्योरीज तो भी हमें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो हमें थ्योरी और डेरिवेशन नहीं देखना रहता है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। चाहे कोई एग्जामिनर कहीं से भी दे, हमें 100% टारगेट लेकर